दोस्तों, जय हिंद। आज मैं इस मिरर को लाया हूँ जिसे दर्पण बोलते हैं हम लोग। और इस दर्पण का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? चेहरा देखने में। तो चेहरा देखने में जो हम यूज़ करते हैं, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया और वो इमेज हो गया। मैं बिंब हो गया और वो प्रतिबिंब हो गया। तो इसी बिंब और प्रतिबिंब के बारे में हम लोग आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके बारे में जो जो जानकारी है, हमारी सामान्य जानकारी, वो हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें जब हम देख रहे हैं तो मेरा चेहरा ठीक आ रहा है। कुछ ऐसा भी मिरर मिलेगा जिसमें कि आपको लगेगा कि जो है मेरा चेहरा या मेरा जो जिस चीज़ को हम देख रहे हैं मिरर में, वो ठीक ढंग से नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि वो मिरर में कमी है और वो मिरर प्लेन मिरर नहीं है। मतलब समतल दर्पण वो नहीं है। समतल दर्पण मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब है, आपका जो इमेज है, उसमें जो दिख रहा है वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। अगर वो आपका नेचुरल, आपका हूबहू वही चेहरा, वही चीज़, इमेज आप दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये प्लेन मिरर है। तो अब है प्लेन मिरर है, मैं इसका इमेज हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तो अब ये सवाल है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, हम जो मिरर के सामने जितनी दूरी पर रहते हैं, जितनी दूरी पर रहते हैं यहाँ पर, तो वो जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर वो इमेज भी बनता है, प्रतिबिंब भी बनता है। ये आप देख रहे हैं कि आप अपना देख लीजिए कि यदि आप जहाँ पे खड़े हैं तो वहाँ से आप जो इसको मिरर को देख रहे हैं, तो वो जो है आपको उतनी ही दूरी पे दिखाई देगा। मतलब हम जहाँ पे खड़े हैं, देख रहे हैं इस मिरर को, और जितनी दूरी पर मिरर से हम सामने खड़े हैं, उतनी ही दूरी पीछे में, दर्पण के पीछे में उतनी ही दूरी पर हमारा इमेज बन रहा है। मतलब यदि हम 5 मीटर की दूरी पर हैं, मिरर से 5 मीटर की दूरी पर हैं, तो ये पीछे 5 मीटर की दूरी पर ही इमेज बन रहा है। और दूसरी बात है कि ये इमेज जो होता है, हमारा हर चीज़, जैसे ये जितना बड़ा है, जितना बड़ा उतना बड़ा वहाँ भी दिखेगा, नाक जितना बड़ा है उतना वहाँ भी दिखेगा, ओठ मेरा जितना बड़ा है उतना वो भी दिखेगा। मतलब हमारे शरीर का जितना भी पार्ट्स है, हूबहू वही दिखेगा। मतलब जो हम उसमें, मेरे में है, वही चीज़ दिखेगा। दूसरी बात हो गई, एक तो समान दूरी पर हो गया, जितना बड़ा हम रहेंगे उतना बड़ा इमेज होगा। यदि स्टिक को ले लिया जाए, किसी पेन को ले लिया जाए, पेन पर देखा जाए, तो पेन का आकार जितना होगा, जितनी लंबाई का होगा, उतना लंबाई का वो भी होगा। जितना मोटा होगा उतना मोटा उसमें भी होगा। जितनी लंबाई का है उतनी लंबाई का उसमें भी होगा। जिस प्रकार का है वो आकार उसमें भी। मतलब ये जो इमेज का आकार है और आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बन रहा है, उसका आकार, दोनों का आकार सेम होता है। एक दूसरी बात है इस मिरर की कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट कोई खड़ा है, हम खड़े हैं, हम वो ऑब्जेक्ट हुए, हम खड़े हैं, उतनी ही दूरी पे पीछे में क्या हो रहा है? इमेज बन रहा है। अब भैया इमेज कैसा होगा? इमेज तो हम देख नहीं रहे हैं कि कहाँ है इमेज। इमेज तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है इमेज। तो इमेज, वैसे इमेज, इस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इसको इमेज कहते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। और जो रियल इमेज होता है, वास्तविक इमेज होता है, वो होता है इमेज दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक इमेज और दूसरा अवास्तविक इमेज या काल्पनिक इमेज। और भी नाम आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ये तो यहाँ देख रहे हैं कि अब वास्तविक इमेज और काल्पनिक इमेज, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज हम कैसे समझेंगे। तो रियल इमेज तो भैया हम हैं, देख रहे हैं, जो आमने सामने दिख रहा है वो रियल इमेज है। ठीक है। और लेकिन सामान्य जानकारी के रूप में जिस इमेज को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, पर्दे पर किसी देख नहीं सकते हैं,
उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज। ठीक है। और जिस इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है उस इमेज को हम कहते हैं वास्तविक इमेज, रियल इमेज। तो इसमें से जो बातें थी वो और क्या, जितने दर्पण से हम आगे रहेंगे उतने दर्पण के पीछे मेरा प्रतिबिंब भी बनेगा, जितनी हमारा आकार होगा उतने आकार का प्रतिबिंब भी बनेगा। हम सीधे हैं तो सीधा प्रतिबिंब भी बनेगा, हम उल्टा हो जाएंगे तो प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा, अगर हम सीधे हैं तो सीधा बनेगा, उल्टा है तो मतलब कहने का बिंब के जैसा रहेगा वैसा ही उसको जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में वहाँ पे भी क्या होता है, इमेज बनता है। तो इस तरह से बस इतना ही प्रश्न आता है, प्रश्नों में देख लेंगे। सामान्य जानकारी मिरर के लिए इतना सफिशियंट है। फिर मैं अगले वीडियो में मैं आपको अवतल दर्पण के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।